वेलकम टू एग्जाम्स अकेडमी प्लस। अभी हमारा इंग्लिश का सीरीज चल रहा है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, जो कि इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द बेस्ट बुक है। जो भी स्टूडेंट एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस का प्रिपरेशन करते हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर ले। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशंस, और ये इस टॉपिक का सेकेंड क्लास है। अगर स्टार्टिंग से आपने हमारे क्लासेस को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से स्टार्टिंग से हमारे क्लासेस को देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 से इस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है सी बिकेम एबल टू फ्री हरसेल्फ विथ हर डेब्ट्स बाय वर्किंग डे एंड नाइट। और ऑप्शन नंबर ई जो है वो है नो एरर। तो इसमें फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन के किस पार्ट में एरर है। अगर एरर नहीं होगा तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी नो एरर। तो यहाँ पे पार्ट सी में जो विथ है, यहाँ पे विथ का नहीं यूज नहीं होगा, यहाँ पे फ्रॉम का यूज होगा। अब फ्रॉम का यूज क्यों होगा इसको हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे फ्रॉम का ही यूज क्यों होगा, यहाँ पे विथ क्यों नहीं होगा। तो इसका जो रूल है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, जो रूल है वो है रूल नंबर 1 जो होता है वो होता है फ्री somebody from something। और दूसरा जो है वो होता है फ्री फ्रॉम समथिंग। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी बिकेम एबल टू फ्री हर सेल्फ विद हर डेब्ट्स बाय वर्किंग डे एंड नाइट। तो क्या होता है, फ्री somebody फ्रॉम समथिंग होता है एक रूल, और दूसरा रूल जो है वो होता है फ्री फ्रॉम समथिंग। तो यहाँ पे फ्री हो रहा है तो फ्री हर सेल्फ फ्रॉम हर डेब्ट्स, तो यहाँ पे विथ के जगह पे हम लोगों को फ्रॉम का यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ रूल नंबर 1 का एग्जाम्पल लेते हैं। फ्री somebody फ्रॉम समथिंग, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं रूल नंबर 1 का। रीता ट्राइड टू फ्री herself from all liabilities। और दूसरा का एग्जाम्पल लेते हैं फ्री फ्रॉम समथिंग। मीनू वॉज फ्री फ्रॉम ऑल ब्लेम्स। तो यहाँ पे ऑल ब्लेम्स जो है वो समथिंग का काम कर रहा है। तो एग्जाम्पल लिया है हमने दोनों का। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है विथ है, तो वहां पे हम लोग को विथ के जगह पे फ्रॉम का यूज करना पड़ेगा। विथ हर डेब्ट्स बाय वर्किंग डे एंड नाइट, तो यहाँ पे विथ के जगह पे फ्रॉम आएगा। क्वेश्चन नंबर 15। My brother said that he preferred the white shirt than the black one, which I usually wore। तो यहाँ पे प्रेफर के बाद यहाँ पे देन का यूज हुआ है। तो प्रेफर के बाद या तो रादर देन होता है या फिर टू होता है। तो हम लोग टू का यूज जब नाउन रहे या फिर जेरंड रहे, जब दो डिफरेंट नाउन रहे या फिर जेरंड रहे, तो वहां पे हम लोग, और दोनों में कंपेयर हो तो वहां पे हम लोग टू का यूज करेंगे। लेकिन जब दो इंडिफिनिट हो, जब दो डिफरेंट इंडिफिनिट में कंपेयर हो, तो वहां पे हम लोग को रादर देन का यूज करना होता है।
तो अब क्वेश्चन में देखते हैं, माई ब्रदर सेड दैट ही प्रेफर्ड द व्हाइट शर्ट देन द ब्लैक वन। तो यहाँ पे एक तो है हमारा व्हाइट शर्ट है और दूसरा जो है वो ब्लैक शर्ट है। तो यहाँ पे कंपेयर जो हो रहा है वो नाउन के बीच में हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ डैट हम लोगों को प्रेफर के साथ टू का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब नाउन या फिर जेरंट में जब कंपेयर हो तो टू आता है, लेकिन जब दो इंडिफिनिट के बीच में कंपेयर हो तो वहां पे रादर देन का यूज करते हैं। सो इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सी प्रेफर्स मिल्क। यहाँ पे मिल्क और टी जो है वो मिल्क यहाँ पे नाउन है और टी भी नाउन है। तो जब दो डिफरेंट नाउन के बीच में कंपेयर हो तो हम लोग प्रेफर के साथ टू का यूज करेंगे। दूसरा, सी प्रेफर्ड प्लेइंग गॉसिपिंग। यहाँ पे प्लेइंग जो है वो है जेरंड और गॉसिपिंग जो है वो जेरंड है और दोनों डिफरेंट है, तो हम लोग प्रेफर के साथ टू का यूज करेंगे। नाउ अब इंडिफिनिट वाला इसका एग्जांपल समझते हैं। वी प्रेफर्ड टू रीड देन यहाँ पे वी प्रेफर टू रीड टू राइट। तो यहाँ पे रीड और राइट जो है वो है इंडिफिनिट का काम कर रहा है, दोनों इंडिफिनिट का काम कर रहा है। तो जब दो डिफरेंट इंडिफिनिट के बीच में कंपेयर हो तो हम लोग प्रेफर के साथ रादर देन का यूज करते हैं। So now question number 16. We always insist that he prefers to go home to stay anywhere at night. तो यहाँ पे क्या है, टू गो इंडिफिनिट का काम कर रहा है और टू स्टे क्या है, इंडिफिनिट है। लेकिन दोनों क्या है, दोनों अलग अलग इंडिफिनिट है और दोनों में क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग प्रेफर के साथ हम लोगों को रादर देन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो टू है पार्ट सी में, यहाँ पे टू के जगह पे हम लोग को रादर देन का यहाँ पे यूज करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो एरर है वो है पार्ट सी में, टू गो होम टू स्टे एट। सो यहाँ पे टू गो होम टू स्टे एनीवेयर, सॉरी यहाँ पे एट के जगह पे, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 16, टू गो होम टू स्टे एनीवेयर एट नाइट। तो यहाँ पे टू के जगह पे हम लोगों को रादर देन का यूज करना पड़ेगा, इस वाले टू के जगह पे। यहाँ पे भी सी प्रेफर्ड प्लेइंग टू गॉसिपिंग सही है। वी प्रेफर टू राइट रादर देन, यहाँ पे टू नहीं आएगा, यहाँ पे टू जो है वो गलत है। यहाँ पे टू के जगह पे हम लोग रादर देन का यूज करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 16 का जो एरर है वो है पार्ट डी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, glimpses to the religious side of his nature appear in the majority of his plays। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का जो रूल है वो होता है ग्लिम्स ऑफ, गेट या फिर कैच अ ग्लिम्स ऑफ।
तो यहाँ पे टू के जगह पे हम लोगों को ग्लिम्स ऑफ का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टू गलत है, उसके जगह पे हम लोगों को ऑफ का यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो एरर है वो है पार्ट ए में। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ही caught a glimpse, तो ग्लिम्स के साथ हमेशा ऑफ आएगा, ग्लिम्स ऑफ हर। तो ये सही, यहाँ पे ऑफ का यूज है, तो ये क्वेश्चन ये जो है वो सही है। नाउ नेक्स्ट, sedimentary rocks largely comprised of minute fragments derived from the disintegration of existing rock। तो यहाँ पे comprised के साथ ऑफ नहीं होता है, comprised मीन्स होता है इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ होता है। तो अगर कंसिस्ट रहे तो वहां पे ऑफ आएगा, लेकिन कंप्राइज रहे तो वहां पे ऑफ का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑफ का जो यूज है वो गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो एरर है वो है पार्ट बी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर। तो यहाँ पे गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ आता है, गिल्टी ऑन मर्डर नहीं होगा, फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो एरर है वो है पार्ट बी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, today he revealed the fact that he was angry on me because I had not helped him। तो इसका जो रूल होता है, एंग्री का जो रूल होता है वो होता है एंग्री विथ somebody। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। he is angry with you। तो ये एंग्री विथ somebody का एग्जाम्पल है। नाउ दूसरा जो रूल होता है वो होता है एंग्री एट समथिंग। सो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज एंग्री एट समथिंग। तो ही इज एंग्री एट योर बिहेवियर। वह तुम्हारे बिहेवियर पे क्या है, एंग्री है, बिहेवियर के कारण क्या है, एंग्री है। तो सो क्वेश्चन 22, टुडे एंग्री ऑन। तो यहाँ पे ऑन के जगह पे विथ होगा, क्योंकि वह किसी somebody, एंग्री विथ somebody का यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पे ऑन के जगह पे हम लोगों को विथ का यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो एरर है वो है पार्ट सी में। He looked upon me level-eyed for a few moments before he started speaking। तो looked के साथ हमेशा at का यूज होता है। looked के साथ हमेशा at आएगा, तो यहाँ पे at का यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो एरर है वो है पार्ट ए में। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। You looked at her। तो यहाँ पे लुक्ड के साथ एट का यूज हुआ है। दूसरा, यू लुक्ड एट द पिक्चर। तो यहाँ पे लुक्ड के साथ एट का यूज हुआ है, तो लुक्ड के साथ हमेशा एट का यूज होता है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द गर्ल सेड दैट सी प्रेफर्ड द ब्लू गाउन देन द ब्लैक गाउन। तो इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो है प्रेफर। तो प्रेफर के बाद अगर जब कोई सेंटेंस में दो अलग अलग नाउन हो, तो जब दोनों में कंपेयर हो तो हम लोग प्रेफर के साथ टू का यूज करते हैं। और यह जो रूल है वो जेरेंट के साथ भी काम करता है। लेकिन जब इंडिफिनिट हो दो अलग अलग, तो वहां पे हम लोग रादर देन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे
गाउन है और दूसरा एक तो ब्लैक गाउन है, उसके पास एक है ब्लू गाउन, तो दोनों गाउन जो है वो क्या है, नाउन है। तो नाउन के बीच में जब कंपेयर हो तो हम लोग प्रेफर के बाद टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देन के जगह पे हम लोगों को पार्ट सी में टू का यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो एरर है वो है पार्ट सी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, numerous people in India are dying from hunger, but the government seems to be ignorant of this fact. तो इसका जो रूल है, die of a disease, डाई ऑफ हंगर होता है, डाई ऑफ हंगर। डाई ओवर ईटिंग, ये होता है, ये इसका रूल है। सो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, numerous people in India are dying from hunger, but the government seem to be ignorant of this fact. तो यहाँ पे पार्ट बी में जो है वो न्यूमेरस पीपल इन इंडिया आर डाइंग फ्रॉम के जगह पे हम लोगों को ऑफ का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डाई ऑफ हंगर होता है। तो यहाँ पे फ्रॉम के जगह पे हम लोगों को डाई ऑफ हंगर का यूज करना पड़ेगा ये। तो पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द मैन हु वाज ब्लाइंड विथ द राइट आई वाज अ नोटोरियस क्रिमिनल ऑफ दिस एरिया। तो इस क्वेश्चन का जो रूल है वो होता है ब्लाइंड इन द राइट आई। राइट आई मतलब राइट आई से वो क्या है, ब्लाइंड है, या फिर ब्लाइंड विथ द, ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई होता है। लेकिन अब जब वह दोनों आंख से ब्लाइंड हो तो वहां पे हम लोग ब्लाइंड विथ बोथ द आईज का यूज करेंगे। लेकिन जब एक आंख से अंधा हो तो हम लोग ब्लाइंड इन द राइट आई या फिर ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, या तो राइट आई से ब्लाइंड होगा नहीं तो लेफ्ट आई से ब्लाइंड होगा। लेकिन जब दोनों आंख से ब्लाइंड हो तो वहां पे हम लोग ब्लाइंड विथ बोथ द आई का यूज करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 27 जो है, द मैन हु वाज ब्लाइंड विथ द राइट आई, मतलब वह राइट आई से ब्लाइंड है, तो वहां पे विथ के जगह पे हम लोगों को इन का यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो एरर है वो है पार्ट बी में। Now question number 28. Some persons get jobs even if they are not worthy for them. तो इसका जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 28 के लिए वो है वर्दी ऑफ समथिंग होता है, लेकिन बट वर्दी ऑफ समथिंग का यूज करेंगे, लेकिन बट हम लोग क्वालिफाई फॉर अ पोस्ट होता है, कॉम्पिटेंट फॉर समथिंग होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो वर्दी ऑफ समथिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, पहले वाले का। ही इज नॉट वर्दी ऑफ दिस जॉब, वह इस जॉब के लायक नहीं है।
तो ये हो गया वर्दी ऑफ समथिंग का हो गया। दूसरा जो है क्वालिफाई फॉर अ पोस्ट के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, ही इज नॉट क्वालिफाइड, he is not qualified for this post। और तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कॉम्पिटेंट फॉर समथिंग। तो इसका एग्जाम्पल होगा, he is not competent for this टीम। सो आई होप आपको हमारा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन समझ में आता है, आपको हमारा अगर वीडियोस क्लासेस पसंद आता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। सम पर्सन्स गेट जॉब्स इवन दे आर नॉट वर्दी ऑफ फॉर देम। तो वर्दी के साथ हमेशा ऑफ का यूज होगा। तो यहाँ पे पार्ट डी में जो है वो फॉर का यूज है। तो यहाँ पे हम लोगों को फॉर को हटा के वहां पे ऑफ का यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो एरर है वो है पार्ट डी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट। तो डिस्क्राइब्स और अबाउट, डिस्क्राइब्स के बाद अबाउट का यूज नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो एरर है वो है पार्ट ए में। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। ड्यूरिंग दिस टूर टू द नॉर्थ ही विजिटेड नॉट ओनली टू दिल्ली बट ऑल्सो आगरा। तो जब विजिट का यूज, यहाँ पे विजिट है, तो जब विजिट का यूज, जब ये वर्ड विजिट का यूज जब वर्ब के रूप में हो तो उसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट आता है। जब हम लोग विजिट का यूज वर्ब के रूप में करेंगे तो सीधा उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे टू का, ड्यूरिंग दिस टूर टू द नॉर्थ ही विजिटेड नॉट ओनली टू, तो यहाँ पे जो टू है वो टू नहीं होगा, सीधा दिल्ली आएगा, क्योंकि विजिट यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। ड्यूरिंग दिस टूर टू द नॉर्थ ही विजिटेड, तो यहाँ पे विजिट जो है वो हमारा वर्ब का काम कर रहा है, तो उसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट आएगा। सो इसका एक एग्जाम्पल। सो क्वेश्चन नंबर 30 का जो एरर है वो है पार्ट सी में। सो क्वेश्चन नंबर 30 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही विजिटेड, तो यहाँ पे विजिटेड मतलब वर्ब का काम कर रहा है, तो यहाँ पे सीधा ऑब्जेक्ट आएगा। मी जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। दूसरा इसके एग्जाम्पल लेते हैं। ही विजिटेड, तो यहाँ पे विजिटेड जो फिर से हमारा वर्ब का काम कर रहा है, तो यहाँ पे सीधा ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ भी डाल देंगे, कश्मीर, तो यहाँ पे कश्मीर डाल देते हैं। सो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में। और कल जो ये प्रीपोजिशन का जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे।